कल रात को एक मामला हमारे सामने आया। कल हम जब 1 नंबर जा रहे थे, बाटा फ्लाईओवर के नीचे एक बच्ची हमें बेहोशी की हालत में मिली। ये बच्ची है वहाँ बेहोश थी। जब मैडम मनसा पासवान जी ने इनको देखा जा करके और किसी तरीके से होश में लेकर के आए तो ये वहाँ पर रो रही थी और हाथ छुड़वा के भागने लगी। जब समझा बुझा के कारण पूछा तो इसने सारी चीज़ें बताई कि पिछले 5 साल से कोई व्यक्ति इनका यौन शोषण कर रहा है, जिसको लेकर के ये सुसाइड करने वहाँ पर जा रही थी। इनसे इनके घर की डिटेल लेके इनके भाई से संपर्क किया गया, उनके भाई को सारा मामला बताया गया। तो ऐसे में सबसे पहले चाहूँगा कि आप हंस वाहिनी के बैनर तले कर रहे हैं, हंस वाहिनी के बारे में बताएं। हंस वाहिनी महिला एवं बाल विकास परिषद की एक यूनिट है और उसी के अंतर्गत ये संगठन काम करेगा ऐसी महिलाओं और ऐसे बच्चों के लिए जिनको लीगल सहायता की ज़रूरत है या जिनके साथ ऐसा कोई शोषणिक मामला हो रहा है और वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। जो फिलहाल जो मामला है इसके बारे में थोड़ा गंभीरता से बताएं। ये जो मामला है ये लड़की है, ये जो अभी 20 साल की है। ये किसी कंपनी में काम करती थी। इनकी जो लड़के से मुलाकात हुई थी वो मुलाकात फेसबुक पे हुई थी। फेसबुक पे इनको चैटिंग के द्वारा इनकी बातचीत शुरू हुई और आपस में इन लोगों ने बातचीत शुरू करने के बाद ये एक जगह ही जॉब करते थे। जॉब करने के बाद 5 साल ये लोग रिलेशनशिप में रहे और इसका यौन शोषण करता रहा। वो 2 बार यहाँ तक कि गर्भपात भी करवा चुका है। लड़के का नाम पंकज है, उसकी एज है 26 साल, जीवानगर में रहता है। और लड़का क्या कहते हैं इसको ब्लैकमेल करता है। इसने बोला कि अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो शादी कर लेते हैं। तो किसी नकली वकील के पास ले जाके झूठे डॉक्यूमेंट बनवाए। झूठे डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद इससे ये बोला कि हमारी और तेरी शादी हो चुकी है और साथ में रहने लगे। साथ में रहने के बाद भी इसका मतलब बाद में जब इसको पता चला कि हाँ भाई ये नकली दस्तावेज़ है और ये सारी चीज़ें झूठी हैं, तब जाके इसने वो दस्तावेज जब उसको दिखाया तो उस लड़के ने क्या किया, इसके साथ इसको मारा पीटा, उसके दस्तावेज फाड़ दिए। जो उसके मोबाइल में सारी रिकॉर्डिंग वगैरह थी वो लेके फ़ोन भी तोड़ दिया और अपने पास वो फ़ोन अभी तक रखा हुआ है। और इसके बाद इसने बोला कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। कितना पुराना मामला है जी ये? 5 साल पुराना मामला है। अभी आपने कहा कि दस्तावेज नकली थे, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो दस्तावेज नकली? ये लड़की ने खुद बोला है। लड़की दोबारा गई थी किसी और अधिवक्ता के पास, उन्होंने अगर वो दस्तावेज असली होते तो उनको फाड़ने की जरूरत नहीं थी, उनको जलाने की या मिसकैरेज करने की जरूरत नहीं थी। दस्तावेज दिए जा सकते थे कि ये शादी के दस्तावेज और आप कहीं भी जाकर के उसकी जांच करा सकते हैं। तो अगर वो डिस्ट्रॉय किए गए तो कहीं ना कहीं ये डाउट है कि वो नकली ही होंगे। दस्तावेज अगर कहीं बने हैं और तो उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी होगा, कहीं आर्य समाज का होगा या कहीं का होगा, वहाँ से निकलवाई जा सकती है। जिस वकील साहब ने बनवाए थे, इन्होंने वहां जाकर के उनके ऑफिस में जाकर के देखा तो वहां पर बताया गया कि किसी वकील का ऑफिस नहीं है, ये एक नाटक कंपनी का ऑफिस है और जहां पर समय समय पर अलग अलग प्ले किए जाते हैं। अब आप जिससे मिली थी या तो आप उसका चेहरा पहचान सकती हैं, नाम से बता सकती हैं। नाम इनको पता नहीं है और चेहरे से पहचाने तो वो व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं। 1 साल तक वो किसी के साथ रिलेशनशिप में रही थी। उसके बाद उस व्यक्ति के पास उसकी अश्लील वीडियो बना करके लगातार उसके साथ यौन शोषण किया जा रहा है। इस बीच में 2 बार उसका गर्भपात भी करवाया जा चुका है। एक गर्भपात अभी उसका 3 माह पूर्व ही कराया गया है। अगर मेडिकल करवाएंगे तो मेडिकल में सारी पुष्टि हो जाएगी। आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट वगैरह की या नहीं? महिला थाने में इसकी सूचना दे दी गई। तो उस महिला थाने में जब सूचना दी गई क्या रिजल्ट निकल के आया? क्या महिला थाना इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर प्राथमिकता भी दर्ज की जाएगी। लड़की का मेडिकल करवा करके आगे कार्रवाई करवाने का। पिछले 5 साल में कितनी बार ये मामला जो है प्रशासन तक पहुँचा? पिछले 5 साल में शायद 1 बार भी नहीं। आप प्राथमिकता आपने दर्ज कराई या लड़की ने दर्ज? लड़की के द्वारा एप्लीकेशन दी गई। 5 साल में कभी नहीं लगा कि वो आपको धोखा देगा? तो अभी मतलब लगा था बीच में, तो अभी फिलहाल मतलब लगा था कि मैं गई थी कोर्ट में कागज करने के लिए। तो वो लोग बोला वकील से मतलब वकील से मिला था, जिस दिन से बताई थी वो वहाँ पे। आपको धोखे का एहसास कब हुआ कि आपके साथ धोखा हो रहा है? अभी कुछ महीने पहले हुआ। कैसे, क्या मतलब, किस तरह से आपको लगा, बताएं। उन्होंने बोला कोई शादी वादी नहीं किया, कागज वागज सब फाड़ दिया था। सबसे पहली बात सर इसमें यह है कि अगर बच्ची की जो अब उम्र है वो 20 वर्ष है। अगर हम 5 साल पीछे जाएंगे तो बच्ची उस समय 15 वर्ष। अगर वो अपनी मर्जी से भी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहती है तो वो भी गैर कानूनी है। तो कहीं ना कहीं किसी भी बच्चे को बहला फुसला करके उसके साथ यौन शोषण करना ये अभी फिलहाल आप यहाँ पे क्या भूमिका निभा रहे हो? अभी फिलहाल हंस वाहिनी के थ्रू मेरे पास मामला आया है। आपका क्या रोल अभी इसमें एज अ लीगल केस जो है हमारी टीम और हमारी एसोसिएट ने देखना है। मैं खुद इसमें तरुण अरोड़ा एडवोकेट, मनसा पासवान एडवोकेट, रीना दागर एडवोकेट, हमारी पूरी एसोसिएट द लीगल हेल्प की टीम इस मामले को निःशुल्क फाइट करेगी कोर्ट के अंदर और बच्ची को न्याय दिलवाने का प्रयास। तो आप बताइए, आप कह रहे हैं कि इनका जो मामला है कल आपके पास ज़्यादा अच्छे से ध्यान में आया क्योंकि ये बेहोशी की हालत में पड़ी हुई।
5 साल के हालात में कभी ऐसा कहीं भी मौका है कि जिन्होंने इस तरीके से ये एक्शन ली हो या फिर इनको इन्होंने कई बार प्रयास करा, जैसा कि इन्होंने हमें बताया है कि इन्होंने कई बार प्रयास करा कि पुलिस से संपर्क करके कंप्लेंट दी जाए, लेकिन बार बार वो लड़का इनकी एक अश्लील वीडियो दिखा करके इनको ब्लैकमेल कर लेता था, जिससे ये रुक जाती थी। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में रहता है और उसकी उम्र कोड के हिसाब से वो बालिग है, लड़की 18 साल और लड़का 21 साल का है, और अपनी मर्जी से रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप की डीड बन सकती है या अपनी मर्जी से रह रहे हैं, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर है कि एक वीडियो दिखा करके ब्लैकमेल करके उसको जबरन अपने साथ रिलेशन में रखना। अगर मैं आपका कोई ऐसा पॉइंट पकड़ के आपको ब्लैकमेल करके आपसे कोई काम करवा रहा हूँ तो वो गैर कानूनन ही है, चाहे वो 10 साल तक हो, 20 साल तक हो या 50 साल। तो बीच में कितने दिन कभी लड़ाई झगड़ा या कोई डिस्प्यूट हुआ? कई बार हुआ, कई बार उसने मारा, तो मतलब आपके मम्मी पापा या जो भी पेरेंट्स आपके साथ देते थे, आप उनको पता था चक्कर के बारे में आपके? आपके मतलब नहीं पता है। अब ये चाह रही हूँ मतलब या फिर शादी में मान जाए या फिर कुछ अब लाइफ बेकार हो गई, कोई समझ उसने लगातार, जैसे इस बच्ची ने बताया कि लगातार 2 से 3 बार इसका गर्भपात कराया है, जो कि धारा 312 के अधीन अपराध है। अगर आप पति पत्नी भी हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो भी आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी भ्रूण की हत्या करें। तो कम से कम अगर इनका पारिवारिक मामला निपटता है तो भी हम ये चाहेंगे कि 312 IPC के तहत तो मामला चलाया जाए कि पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी, मेडिकल करवा करके। अभी भी बच्ची चाहती है कि उसका घर बस जाए, तो हमारी कोशिश भी यही है कि अगर लड़का चाहता है तो किसी का परिवार खराब ना हो, घर बसा करके दोनों सुखी सुखी रहें। लेकिन अगर लड़का इतनी सारी घटनाओं को करने के बाद शादी का झांसा दे करके लगातार 5 साल से उसका शोषण कर रहा है और अब इस बच्ची को मजार में लाके छोड़ेगा, तो जो कानून के तहत प्रावधान है धारा 376 पॉक्सो एक्ट, धारा 312 सुप्रीम कोर्ट की सीधा सी डायरेक्शन है। अगर आपके पास कोई भी प्राथमिकता के लिए शिकायत आती है तो धारा 154 CRPC के तहत बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आप पहले मामला दर्ज करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके आप ये देखेंगे कि मामला सच्चा है या गलत। अगर आपको मामला झूठा मिलता है तो 174 CRPC के तहत आप उस मामले को रद्द करेंगे और जिसने प्राथमिकता दर्ज कराई होगी उसके खिलाफ धारा 182 मुकदमा दर्ज करवाएंगे। लेकिन पुलिस को चाहिए था कि इसमें तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस चाहती है कि पहले इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, मेडिकल्स हो, उसके बाद कोई प्राथमिकता दर्ज की जाएगी। ये समय कहीं ना कहीं अपराधी को अपने लिए सुरक्षित करने का है, अपराधी को ये देने का है कि आपके पास ये समय है, तब तक आप जाके अग्रिम जमानत मांग सकते हैं, तब तक आप यहाँ से भाग सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इसलिए हमें प्रशासन का ढीला रवैया लगा। फरीदाबाद का ही है ना पूरा? जी, पूरा मामला फरीदाबाद का है। लड़की संजय कॉलोनी निवासी है जबकि लड़का जीवन नगर निवासी है। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।